जहां कोविड-19 से बड़ी बड़ी महाशक्तियां अपने आप में असमर्थ महसूस कर रही थी, असहाय महसूस कर रही थी, वहीं मोदी जी ने 130 करोड़ देश को फ्रंट से लीड करके और लॉकडाउन समय पर लगाकर एक बोल्ड डिसीजन लेकर के, बोल्ड डिसीजन और टाइमली फैसला करके, टाइमली डिसीजन लेकर के देश को बचाने का प्रयास किया और देश को कोविड से बचाने में हम सफल हुए हैं। इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए। आप याद कीजिए, जब लॉकडाउन लगा था भारत की क्या स्थिति थी। 3 दिन के अंदर केस हमारे डबल हो रहे थे, 3 दिन के अंदर। आज हम ये बड़े संतोष के साथ कह सकते हैं कि 14 दिन में केस डबल हो रहे हैं, 14 डेज में। आप याद करिए, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पीपीई, भारत में एक भी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं बनता था। आज 4.5 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पीपीई किट पर दिन, प्रतिदिन भारत बना रहा है। इस बात को समझना चाहिए। कोविड की लड़ाई की बात अगर हम कहें तो उसी तरीके से उस समय एक भी डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं था कोविड के लिए, लेकिन आज हम संतोष के साथ कह सकते हैं कि 1000 कोविड हॉस्पिटल्स, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स इसी लॉकडाउन के दौरान बने हैं और वो सेवा में जुड़े हैं। उस समय टेस्टिंग फैसिलिटीज लगभग 1500 प्रतिदिन थी। आज टेस्टिंग फैसिलिटी हमारी 1.5 लाख प्रतिदिन हो गई है। इसको हमको समझना चाहिए। और आज जिस तरीके से गृह मंत्री जी ने दिल्ली के साथ बैठक ली है, जिसमें कहा गया है कि टेस्टिंग फैसिलिटी को हम दुगना करेंगे, फिर तिगुना करेंगे दिल्ली के लिए, उसी तरीके से देश में भी हम इसमें अग्रसर हुए हैं। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। टेस्टिंग फैसिलिटी 150 सेंटर होते थे, आज 800 टेस्टिंग सेंटर्स हैं, प्राइवेट और पब्लिक मिलाकर के। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। वेंटिलेटर्स, हमारे 21,000 वेंटिलेटर्स हैं और आने वाले समय में 60,000 वेंटिलेटर्स का ऑर्डर दिया जा चुका है, जिसमें से 50,000 वेंटिलेटर पीएम केयर फंड के फंड से खरीदा जा रहा है, ऑर्डर दिया गया है, वह भी आ जाएगा। इसको हमको ध्यान रखना चाहिए। 2 लाख कोविड बेड्स तैयार हैं। उसी तरीके से लगभग हमारे वेंटिलेटर्स के साथ साथ आइसोलेशन बेड्स, 20,000 आइसोलेशन बेड्स तैयार हैं। ये हम लोगों ने इस दृष्टि से काम किया है, उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। जब हम कोविड मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मोदी जी ने एनडीए का ही नेतृत्व नहीं किया। मोदी जी ने संपूर्ण देश को एक लड़ी में पिरो करके, सबको साथ लेकर के फेडरलिज्म का बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया है और संघीय ढांचा को मजबूत किया है। किसी भी प्रधानमंत्री ने इतने छोटे काल में 5 बार देश के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर वर्चुअल मीटिंग करके उनके सबको एक साथ पिरो करके चलाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है।